गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो प्यार और विश्वास जो है वो बहुत शानदार। उसी प्यार और विश्वास की बदौलत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस है समय पर पूरा करवा दिया जाए, है ना। और आप लोग यही विश्वास और प्यार हम पर बनाए रखें। दोस्तों, आपका जो ये प्यार है, विश्वास है ना, वो ही हमें एनर्जी जो बूस्टर है उसका कार्य करता है। तो आप सबके द्वारा जो भी हमें जो मुझे जो प्यार दिया गया है, जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती क्रिया और चाप। पिछले वीडियोस में दोस्तों हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो तंत्रिका तंत्र है वो डिवाइड होता है। उसके बाद में हमने देखा कि न्यूरॉन्स की क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसके कार्य होते हैं, ये कैसे आवेगों का संचरण करता है, और फिर हमने उनके प्रकार देखे कि कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था ब्रेन में हमने देखा कि उसके आवरण को, जिसको हमने ट्रिक के हिसाब से याद किया था, डाप, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। पायामेटर इनरमोस्ट लेयर होती है जो आगे ब्रेन से अटैच रहती है। बात की हमने ब्रेन की, जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो है ये आपके 3 स्ट्रक्चर, परमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से डिवाइड होता है सॉरी। और जो मध्य मस्तिष्क है ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि लिंक का काम करता है, जोड़ने का। एंड देन अपर जो 2 लोब्स हैं वो हमारे दृष्टि ज्ञान से संबंधित, और लोअर जो 2 लोब्स हैं वो हमारे सुनने से संबंधित होते हैं। फिर हमने चर्चा की पश्चिम मस्तिष्क, जो कि 3 भागों में बटा होता है, पोन्स, अनुमस्तिष्क एंड मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क को हमने बात की थी कि इसको सेरिबेलम यानी कि ट्रिक से हमने याद किया था कि इसको सेरिबेलन भी कहते हैं। कारण क्या है? अल्कोहलिक जो भी ड्रिंक होता है, जो भी नशा जो भी होता है, उस नशे में हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो घर वाले जो है ना, या घर किसी आदमी है मैरिड, तो उसकी जो मैडम है यानी कि वाइफ, वो बेलन लेकर के ठोकती है ना कि नशा करके आए हो। तो इसीलिए मैंने ट्रिक से आपको उसको सेरिबेलन करके याद करवाया है। बट इसको कहते क्या है? आपके बेलम यानी कि अनुमस्तिष्क कहते हैं, राइट। मध्यांश यानी कि मेडुला, ये वो भाग है जो हमारे शरीर की विभिन्न जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है ना, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, यानी कि श्वसन, हृदय धड़कन, ताप आदि, राइट। उसके बाद में हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी कि कैसे कैसे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट का क्या क्या कार्य होता है। आज हम देखेंगे दोस्तों कि जो हमारे शरीर में जो सूचनाएं हैं वो कैसे स्थानांतरित होती है। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, राइट। सबसे पहले सबको डिफाइन कर देता हूं कि सब ये है क्या। चाप, आपने मैथ्स में छोटी जो कक्षाएं थी 8, 9, 10, उसमें आपने ऐसे प्रकार लेकर के कुछ क्रॉस किया होगा ना, तो वो आपका चाप कहलाता है, अंग्रेजी में कहते हैं आर्क्स, है ना। तो ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी में विशेष एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है इन न्यूरॉन्स का, और उसी पाथवे को या उसी क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और इस दौरान जो मार्ग बनता है, जो वे बनता है, उसको प्रतिवर्ती चाप यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर्क्स कहते हैं। क्लियर? मान ले हम कहीं खेत में जा रहे हैं और चलते चलते क्या है कि हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो हमारा जो पैर है तुरंत वहां से हटता है ना, कि कांटा लगते ही हम वहां से हट जाते हैं, है ना। तो वहां तुरंत पैर का हट जाना या जो क्विक जो एक्टिविटी होती है, उस क्विक एक्टिविटी को ही आपके प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर काउंट किया जाता है। या फिर हम ऐसा करते हैं क्या? कांटा लगा, ऐसा तो नहीं करते।
कि भी लगा है कोई बात नहीं, धीरे 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 उठा लेंगे, एकदम आराम से स्लोली, ऐसा नहीं करते, तुरंत हम पैर वहां से हटाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्या होता है। तो देखिए बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पैर है ना? तो जैसे ही कोई कील या कांटा जो है हमारे पैर में चुभता है, तो वो जो मैसेज है ना, क्या कि कील जो है, कील या कांटा जो है वो चुभा है, उस वो मैसेज को लेकर के एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन्स होती है, वो दौड़ के जाती है भी, क्या, कांटा लगा, कांटा लगा, कांटा लगा, पैर में कांटा लगा, पैर में कांटा लगा। तो ये मैसेज जो कि ग्राही अंग, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कह सकते हो ग्राही अंग, है ना, ग्राही अंग। तो ग्राही अंग से जो सूचना है, जो मैसेज है, वो लेकर के सर पर दौड़ करके गई। कौन सी न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स दौड़ करके गई है, उस न्यूरॉन को कहते हैं मित्रों संवेदी न्यूरॉन। क्या कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन। अब देखिए ये संवेदी न्यूरॉन जो है दोस्तों, ये आपके कहां गई, ये आपके गई एक एच आकृति का जो एक अंग होता है, और उस एच आकृति के अंग को आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं मेरुरज्जु। हालांकि मेरुरज्जु आपके सिलेबस में इतना डिफाइन है नहीं, केवल नाम दे रखा है, बट फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मेरुरज्जु जो है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें अंदर का जो ये भाग है, इस भाग को कहते हैं दोस्तों ग्रे मैटर। क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और बाहर वाले पार्ट को कहते हैं आपके व्हाइट मैटर, यानी कि घुसर द्रव और श्वेत द्रव कहते हैं। तो सूचना जो है ग्राही अंगों से लेकर के एक तंत्रिका कोशिका निकली, और वो कहां तक गई, वो मेरुरज्जु में मैसेज को छोड़ दिया। और जो मेरुरज्जु है वो पीछे, मेरुरज्जु के पीछे कौन है, वो होता है हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क उसको रिप्लाई करता है कि अरे यार पैर में कांटा चुभा है, तो पैर हटा, है ना। तो मस्तिष्क जो रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई दोस्तों मेरुरज्जु के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से यहां से निकल करके एक तंत्रिका आती है, और पैरों को ऑर्डर देती है कि भाई साहब पैर को हटाओ, है ना। तो ये जो काम है, ये काम जो करती है, उसको कहते हैं दोस्तों चालक कोशिका या चालक न्यूरॉन। ये काम कौन करती है दोस्तों, ये करती है चालक न्यूरॉन, है ना। अब देखिए कि हुआ क्या कि जो मैसेज है, कांटा लगा, ये मैसेज जो कील है, जो भी है ना, ये मैसेज लेकर के जो ब्रेन तक गई, वो तो थी संवेदी यानी कि सेंसरी। ब्रेन का जो रिप्लाई आया, उस रिप्लाई को लेकर के वापस ऑर्गन तक गया, वो था आपके चालक यानी कि मोटर, राइट। तो देखिए एक आंख बन गया ना, चाप बना, जाना और आना। तो ये जो बना है, इसको तो कहते हैं आपके प्रतिवर्ती चाप, और ये जो एक्शन रिएक्शन जो हो रहा है ना, इसको कहते हैं आपके प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर। तो दोस्तों एक सिंपल से डायग्राम के रूप में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि जो भी हमारे ग्राही अंग है ना, हमारे शरीर के कोई भी भाग हो सकता है, हाथ पैर वगैरह वगैरह, तो वहां से मैसेज को लेकर के जो तंत्रिका जाती है, हमारे मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक मैसेज को पहुंचाती है, वो तो होती है संवेदी। और मस्तिष्क जो रिप्लाई करता है, उसको लेकर के वापस जो ऑर्गन तक आती है, वो होती है आपकी मोटर यानी कि चालक, जिसको आप यहां देख सकते हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जो पैर है, पैरों से जो सूचना है, वो यानी कि मांसपेशी हो गया ना, ये देखो ग्राही अंग, तो यहां से सूचना लेकर के जो है वो मेरुरज्जु में जाता है। मेरुरज्जु से ये जो रिप्लाई जो है वो लेकर के वापस जो आती है, होती है आपके अपवाही पथ, और इस अपवाही पथ को कहते हैं आपके चालक न्यूरॉन, और इसको अभिवाही को कहते हैं आपके संवेदी न्यूरॉन। तो इसको अभिवाही पथ कहते हैं और इसको अपवाही पथ कहते हैं।
क्लियर। तो ये जो इनका जो ग्रहण करना और उसको एग्जैक्ट उसका रिप्लाई करना है ना, तो इसको आपको प्रतिवर्ती क्रिया और या निजक रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इस वर्ड को भी आप दिमाग में रखना कि निजक रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो कुछ जो एक्शन रिएक्शन होता है उसको प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्लियर। तो यहां तक तो था दोस्तों आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में, कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें किस प्रकार से संवेदी जो न्यूरॉन है ना, संवेदी जो न्यूरॉन है वो कार्य करते हैं और किस प्रकार से चालक जो न्यूरॉन है वो कार्य आपके करते हैं। राइट। तो ये तो हो गया आपके तंत्रिकीय समन्वयन तक का नियंत्रण का भाग। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है हमारा इस चैप्टर का जो अब एक सेकंड हाफ कह सकते हो, दूसरा भाग कह सकते हो, वो है हमारे शरीर में संवेदी अंग। तो संवेदी अंग के रूप में फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों हमारे नेत्र, जिसको आप आंख कहते हैं, है ना। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको बात करें तो चक्षु भी कहते हैं। खैर दोस्तों, आंख के ऊपर बात करें तो ये हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन, एक स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा हम बड़ी खूबसूरत जो दुनिया है ना, जो ये रंग बिरंगी जो दुनिया है इसको हम देखते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो ये जो रंग बिरंगी जो दुनिया है दोस्तों, इस दुनिया को देखने का जो कार्य हम जो करते हैं वो इसी नेत्र या आंख के द्वारा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ये आंख या नेत्र कैसे बना होता है और किस अंग का क्या कार्य होता है। देखिए, आंख जो है दोस्तों वो एक इसकी सेक्शन कट करके, है ना, उसको देखा जाए तो आंख के सबसे बाहर का जो परत है उसको श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं आपके श्वेत पटल। श्वेत पटल के बीच का जो भाग है दोस्तों उसको कहते हैं मध्य पटल, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं आपके रेटिना, और इसी को दोस्तों ध्यान रखना इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। कारण कि जो हमारा दृष्टि जो ज्ञान है वो इसी परत पर होता है। ठीक है। तो देखिए, अब ये जो मध्य पटल है, मध्य पटल के अंदर का जो ये भाग है इसको बोलते हैं रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल हमें दृष्टि का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि जो रेड कलर में आप इनर मोस्ट जो देख रहे हो उसको कहते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। तो श्वेत पटल, मध्य पटल और आपके दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। ये जो श्वेत पटल है दोस्तों ये आगे जाकर के विशेष स्ट्रक्चर के रूप में निर्माण करता है, और वो आगे आप इसको देख सकते हैं कि यहां जो पार्ट है वो कहलाता है आपका कॉर्निया। यानी कि जो आप व्हाइट जो आप जैसे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो जो श्वेत या व्हाइट जो भाग है उसको कहते हैं दोस्तों कॉर्निया। ये पारदर्शी माध्यम होता है या स्ट्रक्चर होती है जिसके पीछे बैक साइड में होता है एक आपके लेंस। ये जो लेंस है दोस्तों, लेंस और इस दोनों के मध्य में विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है, उसको जलीय कोष्ठ या एक्वस चैम्बर कहते हैं। इस फ्लूइड की वजह से ही आप देखें कि जो आंखें जो है वो नम बनी रहती है, और जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह का जो पार्टिकल है वो आगे अंदर इफेक्ट नहीं करते। क्लियर। ये जो आगे का जो मध्य पटल है ये आगे जाकर के विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, उसको कहते हैं पक्ष्माभिकाय सीलियरी बॉडी कहते हैं। और उसी सीलियरी बॉडी जैसे ये इसको इस तरीके से देखें, ये आपकी स्ट्रक्चर है और ये आगे जाकर के ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं सीलियरी बॉडी। और इसी सीलियरी बॉडी में आप अगर इस तरीके से देखें तो एक विशेष प्रकार का जो क्रिस्टल ये जो लेंस है वो लेंस आपके यूं टिका रहता है ऐसे कंप्लीट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये आगे होल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसी होल्ड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इस स्ट्रक्चर को तो कहते हैं पक्ष्माभिकाय, और इसी स्ट्रक्चर के बीच में रहता है दोस्तों आपके लेंस। ठीक है। इस लेंस के थ्रू ही जो लाइट जो है वो अंदर आती है, और अंदर जो है ये आकर के, और इसका जो दृष्टि जो पटल है,
दृष्टि पटल पर ये हमें इसका ज्ञान करवाती है। अब दोस्तों यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, गौर करें कि जो सीलियरी काय जो है वो आगे जाकर के विशेष स्ट्रक्चर बनाती है और इस विशेष स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों आपकी आइरिस, हिंदी में कहते हैं पत्तरिका। और इसी आइरिस की वजह से हमारा जो आंखों का जो रंग है वो रंग निर्धारित होता है ना। तो देखिए बात करें कॉर्निया, कॉर्निया के बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको जलीय कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद में लेंस, और लेंस और दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के बीच का जो ये भाग है इसको कहते हैं आपके काचाप द्रव कोष्ठ। इसमें पाए जाने वाला जो द्रव है उस द्रव को कहते हैं दोस्तों आपके काचाप द्रव्य। अब देखिए लेंस से जो लाइट है ना, प्रकाश जो है वो यहां आकर के इकट्ठा होता है और यहां हमें जो दृष्टि का जो ज्ञान है वो येलो स्पॉट, इसको कहते हैं पित्त बिंदु। क्या कहते हैं इसको? येलो स्पॉट या पित्त जो बिंदु कहते हैं। इस पित्त बिंदु के थ्रू हमें दृष्टि का ज्ञान होता है। और यहां एक पास में खड्डा पाया जाता है, उसको फोविया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोविया कहा जाता है। क्लियर? अब कई बार क्या है कि किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो जाती है या उम्र के साथ में उसका जो विजन है ना, दृष्टि ज्ञान वो कम हो जाता है। कारण क्या है दोस्तों कि इमेज जो है वो अब यहां पित्त बिंदु पर ना बन करके एक स्पॉट है, उस स्पॉट को कहते हैं ब्लैक स्पॉट यानी कि अंध बिंदु, वहां पर बनने लग जाता है। और जब इमेज जब इसके अंध बिंदु या ब्लैक स्पॉट पर बनता है तब व्यक्ति को दिखाई देना बंद या कम हो जाता है ना। तो यहां फिर उसका ट्रीटमेंट उसकी रोग के आधार पर चश्मा वगैरह जो भी है दूर का नजदीक का लगा करके और उसकी इमेज को वापस यहां फोबिया यानी कि येलो स्पॉट पर किया जाता है। राइट? अब देखिए तो जो ये पार्ट जो है ये यानी कि जो श्वेत पटल, दृष्टि पटल और मध्य पटल, ये मध्य आगे एक विशेष प्रकार की तंत्रिका होती है, इसको ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा हमें दृष्टि का ज्ञान जो है वो हमारी ब्रेन में करवाया जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो इमेज है, मान लीजिए ये आपके कैंडल है ना, तो इस कैंडल की जो इमेज है वो उल्टी यहां बनती है ना। तो कैंडल की जो पित्त बिंदु है, पित्त बिंदु पर उसकी जो इमेज है दोस्तों, वो इमेज आपके लगभग वस्तु के बराबर बट उल्टी बनती है इमेज। तो यहां जो इमेज बनती है उसका जो उल्टा जो रीड किया जाता है वो हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए हमें कोई भी वस्तु सीधी दिखाई देती है। रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की जो इमेज है पित्त बिंदु पर उल्टी बनती है ना, उत्तल लेंस की वजह से, क्योंकि हमारे आंखों में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, और उसका जो उल्टा जो इमेज है, उल्टा जो रीड है वो ब्रेन करता है। तब हमें जाकर के कोई भी वस्तु जो है वो हमें सीधी दिखाई देती है। क्लियर? तो ये छोटा सा एक आपके टॉपिक था दोस्तों, आंख या आंख की आंतरिक संरचना। अब इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि आंख की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, तो आपको सिंपल सी जो शब्दों में इसको आपको पुट करना है। इसमें आप बताओगे कि आंख का सबसे बाहर का जो पटल है उसको श्वेत पटल कहते हैं, उसके बाद में मध्य पटल, और इनर मोस्ट जो होता है वो होता है आपके रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। दृष्टि का जो ज्ञान है ना, दृष्टि का जो ज्ञान है वो हमें रेटिना के द्वारा किया जाता है। कारण कि रेटिना में दोस्तों विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं को कहते हैं शंकु और सलाखा। तो ये शंकु और सलाखा है ना, इसको रोड और कोन कहते हैं। ये शंकु और सलाखा के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार के जो कलर है ना वो हमें ज्ञान होते हैं। क्लियर? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु हैं, ध्यान रखना। एक होता है येलो स्पॉट, एक होता है ब्लैक स्पॉट। येलो स्पॉट पर हमारा जो विजन है वो एकदम क्लियर हमें दिखाई देता है, बट ब्लैक स्पॉट पर अगर इमेज बनने लग जाए तो उस व्यक्ति को दिखना जो है वो कम या बंद हो जाता है। क्लियर? और इसी पॉइंट पर विभिन्न प्रकार की जो है ना नंबर ऑफ जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, कई सारी दृष्टि तंत्रिका जो होती है
वो यहां से निकल करके हमारे ब्रेन में यानी कि हमें दृष्टि का ज्ञान करवाती है। क्लियर? फिर आप बात करोगे कि भाई श्वेत पटल जो है ये आगे जाकर के सीलियरी काय यानी कि पक्षमा ये जो काय है ना, सीलियरी बॉडी बनाती है जो आगे आइरिस का निर्माण करता है। और आइरिस एक वो स्ट्रक्चर है जो हमें आंखों में रंग का ज्ञान करवाती है। कलर जो है आंखों का वो निर्धारित होता है। और इसके बीच में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि हमें हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर प्राप्त करवाता है। इसका आगे का जो पार्ट है वो कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया एक पारदर्शी भाग है जिसमें पीछे की तरफ एक लिक्विड भरा रहता है, उसको आपके एक्वस चैम्बर या फ्लूइड कहते हैं। और लेंस और पीछे रेटिना तक जो फ्लूइड भरा रहता है उसको आपके काचाभ द्रव कहते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक है नेत्र की संरचना आपको अच्छे से समझ में आई है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपका अगला संवेदी जो अंग है वो है आपके कान यानी कि कर्ण। दोस्तों कर्ण जो है ना, यानी कि जो कान जो है ये हमारे सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बारे में रोचक चीज बताता हूं। देखिए, बात करें कर्ण की। देखिए, कर्ण या जो कान कर्ण, इसको अपन सिंपल भाषा में कान कहते हैं, है ना, कर्ण या कान। तो ये कर्ण जो है ये ध्यान रखना, इनका मुख्य कार्य दोस्तों यानी कि इसका प्रथम जो कार्य है, इसका जो प्रथम कार्य दोस्तों ध्यान रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना है भाई। शरीर का संतुलन बनाना, ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा इसका जो कार्य है ना, द्वितीय कार्य होता है दोस्तों, वो होता है इसका सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कान का मुख्य कार्य शरीर का बैलेंस बनाए रखना। अब आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो जो बड़े जो लोग हैं वो आपको घुमा करके ना, जो से घूमर डला करके छोड़ देते हैं, तो फिर भी हम ऐसे हिलते रहते हैं, है ना। वो इसीलिए कारण कि हमारे कान में एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कोक्लिया। वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप क्या समझ लीजिए कि हमारे कान का जो मुख्य कार्य होता है, यानी कि प्रथम कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है, और देन जो काम है वो है सुनना। चलो अब बात करें संरचना के आधार पर कान जो है, कर्ण को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपके बाह्य कर्ण, फर्स्ट नंबर। सेकंड होता है मध्य कर्ण, और थर्ड जो है वो होता है आपके अंतःकर्ण। तो बाह्य कर्ण पल्लव भी बोलते हैं, कर्ण पल्लव, इंग्लिश में कहते हैं ईयर पिन्ना। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप ये देख रहे हो, एक दूसरे के जो अपन दिखाई देते हैं, ये वैसे कोई काम के नहीं है ना। इनके द्वारा हम सुनते नहीं है, बट सुनने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। तो आप एक प्रैक्टिस करें कि जब आप सुन रहे हो तो एक बार ऐसे करके देखना, तो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और वही आप इसको ऐसे फ्लैट करके या बंद करके देखोगे, सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो कहने का मतलब है, कान जो है, कान को दोस्तों ध्यान रखना 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। आपके बाह्य कर्ण जो कि ये स्ट्रक्चर होती है, फिर होता है मध्य कर्ण जो आप यहां से लगा करके और यहां तक का देख रहे हो, है ना, मध्य कर्ण। और आखिरी जो होता है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपके अंतःकर्ण। आई बात समझ में? तो कान को स्ट्रक्चर वाइज, एक्टिविटी वाइज 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ठीक है। बाह्य कर्ण में आप देखें कि जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है, इसको आपके कर्ण पल्लव या ईर पिन्ना कहते हैं। इस पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे कई जो होते हैं लोगों के बाल भी होते हैं, है ना। अब बात करें कि जो बाह्य कर्ण के बाद में अगला जो स्ट्रक्चर है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में आप देखेंगे कि एक नलिका स्ट्रक्चर होती है जिसको बाह्य श्रवण नलिका कहते हैं।
ये जो नलिका है, इस नलिका के ऊपर का जो भाग है वहां टेम्पोरल अस्थि होती है। क्या होती है? एक टेम्पोरल बोन होती है, वो इसके पीछे से अटैच रहती है। और ये जो आगे जाकर के खुलती है दोस्तों, ध्यान रखना, कर्णपट झिल्ली, जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं भी। क्या कहते हैं? कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं, कान का पर्दा। टेम्पोरल इसको आप मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, बट आप इसको कान का पर्दा या झिल्ली याद रखें। ये जो पर्दा है या झिल्ली है, वो आगे एक विशेष 3 छोटी छोटी हड्डियां जिनसे मिलकर के स्ट्रक्चर बनती है ना, उनसे ये अटैच रहता है, जिनको मिस बोन भी कहते हैं। मेलियस इनकस सॉरी स्टेपिस कहते हैं, है ना। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, MIS, इनको कंबाइंडली मिस बोन भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ, हमारे आंतरिक जो कर्ण है उसके पहले का जो भाग है, वहां पर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है। उन हड्डियों को कहते हैं आपके मेलियस, देन इनकस, और लास्ट जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं, ये इनर मोस्ट लास्ट, ये इस वाले पार्ट को कहते हैं दोस्तों स्टेपिस। क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेपिस हड्डी कहते हैं। और ध्यान रखना, ये स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी या अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। कौन सी? स्टेपिस, जो कि कहां होती है? हमारे कान में। क्लियर दोस्तों? ये हो गया बाह्य कर्ण, ये हो गया मध्य कर्ण। अब बात करें अंतःकर्ण। अंतःकर्ण का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहां पर कई प्रकार की ट्यूब्स होती है, स्टेकेशियन ट्यूब कहते हैं। और ये ट्यूब आगे एक सिस्टम बनाती है, इसको कोक्लियर सिस्टम कहते हैं। और ये जो है, ये आपके स्प्रिंग नुमा, यानी कि जैसे इसको यहां बताऊं तो ऐसे स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर्स के रूप में ये बटी होती है। और इसी स्प्रिंग में दोस्तों ध्यान रखना, फ्लूइड भरा रहता है। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस फ्लूइड में हिलता है। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो ये फ्लूइड भी घूमता है, और जब हम रुक जाते हैं तो कुछ समय के लिए ये फ्लूइड जो है वो घूमता रहता है। तब जाकर के हमें हल्के हल्के चक्कर आते हैं, है ना, बॉडी हमारी मूव करती है। तो कोक्लियर के अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड हमारी बॉडी के बैलेंस से संबंधित है। और जो हम बोलते हैं वो पार्टिकल, वो कण इस ट्यूब से होता हुआ इस ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे में टकराता है। वो जो वाइब्रेशन है वो इन हड्डियों में होता है। हड्डियों से जो सूचना है दोस्तों, ध्यान रखना, कोक्लिया तक जाती है। और कोक्लिया से ये जो कोक्लिया जो तंत्रिका है, न्यूरॉन्स, ये फिर हमारे मस्तिष्क में उसको सुनने के रूप में हम उसको फील करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, हमारा जो कान है वो कान 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है ना, जिसमें सबसे बाहर को कहते हैं बाह्य कर्ण, फिर मध्य कर्ण और फिर अंतःकर्ण। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मध्य कर्ण में मिस बोन, MIS जो बोन है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, वो पाई जाती है ना। और आंतरिक कर्ण में स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कोक्लिया। और कोक्लिया को अगर अपन और देखें तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देती है। अब देखिए, होता क्या है कि जो वाइब्रेशन है ना, जो कर्ण के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन होता हुआ यहां तक आता है। और वो जो वाइब्रेशन है दोस्तों, ध्यान रखना, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये वो अंग है इसके द्वारा फाइनली हम सुनते हैं। तो सुनने का जो कार्य है वो करता है आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो कहां होती है, जो आपके आधार झिल्ली, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का परत है, उसको आधार झिल्ली कहते हैं, जो कि स्टेक्लोक टेम्पेनी जो भाग है उसके ऊपर पाई जाती है। और देखिए, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे देखिए ये आधार कोशिका है, मान लीजिए आधार कोशिका है, उसके ऊपर का ये पार्ट होता है, और उस ऊपर के पार्ट को कहते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्टोरियल झिल्ली। और जब ये वाइब्रेट होती है तो उसके वाइब्रेशन को हम हमारे ब्रेन में सुनने के रूप में रीड करते हैं।
तो उसके हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे स्केला मीडिया, इसके मध्य के भाग को कहते हैं, स्केला वेस्टिक्यूली उसके अपर पार्ट को कहते हैं, और ये स्केला टिम्पेनी ये इसका आंतरिक भाग होता है। 3 चैम्बर होते हैं, ऊपर का, बीच का और अंदर का, है ना। तो जब हम जो वाइब्रेशन, इधर से गौर से सुने कि यहां से जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन चल करके बोन्स तक आते हैं, और बोन्स से ये वाइब्रेशन जब कोकलिया, और कोकलिया में दोस्तों ध्यान रखना ये वाइब्रेशन जब यहां तक आता है तब ये हिलते हैं। अब ये हिलते क्यों हैं? क्योंकि यहां पर विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है ना, टिम्पेनल फ्लूइड। वो फ्लूइड जब हिलता है तो उसके ऊपर की जो कोशिकाएं, ये कोशिकाएं भी हिलती है, और इन कोशिकाओं के ऊपर एक विशेष प्रकार की कोशिका आप देख सकते हो, उसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुनने का जो ज्ञान है, जो हमें नॉलेज है, वो फाइनली ऑर्गन ऑफ कोटाई वो हमें करवाती है। देन इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हिलती है, और ये मेम्ब्रेन फिर आगे जो तंत्रिका है ना, तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में उस चीज का ज्ञान करवाती है। क्लियर? तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे संवेदी जो अंग है, किस प्रकार से जो संवेदी जो अंग है, इसमें हमने फर्स्ट बात की आंख के ऊपर, कि इसके द्वारा जो देखने का जो दृष्टि है ना, आंख का कार्य क्या है, ये देखने से संबंधित है ना, देखना या जो दृष्टि है, दृष्टि ज्ञान, उस दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। उसके ऊपर हमने चर्चा की कि जो रेटिना है इसका मुख्य कार्य यही होता है, हमें दृष्टि का ज्ञान करवाना। फिर हमने देखा कर्ण, और कर्ण का जो कार्य है वो श्रवण। कर्ण का मुख्य कार्य क्या है? वो है आपके श्रवण, यानी कि सुनना, सुनना, है ना। तो श्रवण या सुनने का जो ज्ञान है, सुनने का जो ज्ञान है वो हमें इनके द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ हमने एक इंपॉर्टेंट बात की चर्चा की कि इसका कान का मुख्य प्रथम कार्य क्या है? शरीर का बैलेंस बनाए रखना। और वो बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? कोकलिया। और ध्यान रखना, कोकलिया की अभी हमने स्ट्रक्चर देखी कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, और ये जो फ्लूइड है जब हम गोल गोल घूमते हैं, है ना, या कोई भी हम झूला झूलते हैं मान लीजिए, है ना, कोलंबस वगैरह, तो कुछ समय तक हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय तक ये जो फ्लूइड है हिलता रहता है, और जैसे ये फ्लूइड शांत होता है हम एकदम नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। तो कान का मुख्य कार्य सुनने से संबंधित है। एंड सेकंड काम बात करें तो वो है सुनना, और वो होता है विशेष स्ट्रक्चर, वो है आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आज का जो ये टॉपिक है संवेदी अंग, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो, ठीक है, तो हम जरूर काम करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।